गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शैल वी स्टार्ट टुडेज़ क्लास। क्या हम आज की क्लास शुरू करें? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेपोजिशन। आज मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। वी हैव कंप्लीटेड पैसिव वॉइस नरेशन। हमने नरेशन को कंप्लीट कर लिया है, पैसिव वॉइस को भी कंप्लीट कर लिया है और टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्रेपोजिशन होते क्या है? प्रेपोजिशन का मतलब है कि भाई ए वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस टू शो ए रिलेशन विद अदर्स वर्ड इन ए सेंटेंस। कोई ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में यूज़ होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है और वो उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या दूसरा किसी शब्द के साथ संबंध दिखाता है, रिलेशनशिप शो करता है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। ए प्रेपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले तो जब हम आज प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो बड़ा ये जो हमारा टॉपिक है, आप सभी को इसको जितना भी यहाँ पे मैंने लिखा है सबको आप सभी को, सभी स्टूडेंट्स को अपनी फेयर होमवर्क नोटबुक में ये रिटन भी करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है वो काफ़ी जटिल टॉपिक माना जाता है और हम जब इनको फिल अप करना पड़ता है तो काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू शुड हैव योर अटेंशन एट द टॉपिक प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी यूज़ प्रेपोजिशन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन एंड ऑफ। आज मैं आपको जो प्रेपोजिशन पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा ऑन और ऑफ। तो सबसे पहले ध्यान दें, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे देयर आर सम एग्जाम्पल्स। इन देम प्रेपोजिशन आर यूज्ड। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें यहाँ पे जो ऑन वर्ड है ये टेबल और बुक के बीच में रिलेशन शो करता है, तो इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। यह प्रेपोजिशन कहलाता है। अगर सेंटेंस में दो वर्ड्स हैं या हम ये कहें दो नाउन या प्रोनाउन हैं और उनके बीच में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर के जो वर्ड किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध शो करता है या दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, द पेन इज़ इन द इंक पोट। तो इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है वो है इन, क्योंकि इन इज़ यूज्ड बिफोर इंक पोट। इंक पोट से पहले यूज हुआ है और इट शो ए रिलेशनशिप बिटवीन पेन एंड इंक पोट। ये पेन और इंक पोट के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। तीसरे एग्जाम्पल को देखें, द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है अंडर। अंडर जो है, अंडर शो ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड कैट। टेबल और कैट के बीच में, एंड इट इज़ यूज्ड बिफोर टेबल। टेबल इज़ ए नाउन एंड कैट इज़ ऑल्सो नाउन। तो कैट और टेबल के बीच में जो टेबल से पहले यूज़ हुआ है और टेबल और कैट के बीच में रिलेशनशिप संबंध शो करता है, दिखाता है, तो ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है। उसके आगे देखते हैं, द बुक इज़ बिटवीन द इंक पोट एंड द चेयर। यहाँ पे इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो इसमें बिटवीन जो वर्ड है वो एक प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि बिटवीन इज़ यूज्ड बिफोर इंक पोट एंड इट शो ए रिलेशनशिप बिटवीन इंक पोट एंड बुक। द बॉय इज़ बिहाइंड द हट। यहाँ पे जो है द बॉय इज़ बिहाइंड द हट, यहाँ पे हट जो नाउन है उससे पहले बिहाइंड जो वर्ड यूज हुआ है ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन आप समझ गए होंगे कि ये वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो ए रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ अगर कोई वर्ड किसी वर्ड सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है और उसी सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड्स
दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करता है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ ऑन, कि हाउ वी यूज़ ऑन एज ए प्रेपोजिशन इन द सेंटेंसेस, कि हम ऑन को प्रेपोजिशन के रूप में सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ करते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू राइट इन योर फेयर होमवर्क नोटबुक। ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जब आप इसको देखेंगे तो आप ये सभी जितने भी रूल्स हैं या डेफिनेशंस हैं या एग्जांपल्स हैं, ये सब को सब आपको अपनी फेयर होमवर्क नोटबुक की जो ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें आपको करनी है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट ऑन। हम ऑन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रूल ऑन का, ए, ऑन द टॉप ऑफ टचिंग द सरफेस। किसी भी सरफेस के ऊपर के अर्थ में जब हम किसी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे तो ऑन का करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऊपर के अर्थ में तो अबव भी यूज़ होता है, ओवर भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम ऑन को यूज़ करेंगे अगर टचिंग द सरफेस। अगर कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर उसको छूते हुए रखी है तो वहाँ पे हम एज ए प्रपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द कार इज़ ऑन द रोड। मैनी टाइम्स यू आर टोट अबाउट दिस। काफ़ी बार आपको इसके बारे में पढ़ाया जा चुका होगा। जैसे द कार इज़ ऑन द रोड, दिस वर्ड इज़ ऑन पेज 5। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जैसे द कार इज़ ऑन द रोड, यहाँ पे ऑन एज ए प्रपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है। इट मीन्स जो कार है वो रोड के ऊपर है और सरफेस को टचिंग कर रही है। दूसरा द वर्ड इज़ ऑन पेज 5, कि दिस वर्ड इज़ ऑन पेज 5, कि यह सब जो है पेज 5 पे के ऊपर है। तो यहाँ पे पेज 5 को टचिंग करने के अर्थ में ऑन को एज ए प्रपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। दूसरा है पोजीशन इन टाइम बिफोर डेज एंड डेट्स। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर किसी सेंटेंस में डे और डेट्स आता है तो उससे पहले हम एज ए प्रीपोजिशन के रूप में वी विल यूज़ ऑन। हम ऑन का प्रयोग करते हैं। समय बताने के लिए दिन और तारीख से पहले ये लगता है। इट विल बी क्लियर बाय द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन हेयर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उससे ये बात क्लियर भी हो जाएगी। और उसके बाद भी ध्यान दें, अगर किसी सेंटेंस में डे आता है या डेट आता है तो उससे पहले यानी टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड हैं डे और डेट्स वो आते हैं, तो उससे पहले हम एज ए प्रपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर ईयर आता है तो ईयर से पहले हम इनका यूज़ करते हैं। अगर डे और डेट आएगा तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, और अगर ईयर आएगा तो हम इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल है ही विल कम ऑन संडे। तो यहाँ पे संडे क्या है? संडे एक्सप्रेसेस ए डे। तो बिफोर इट ऑन इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन। तो संडे से पहले हम ऑन का प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करेंगे। उसके बाद देखें आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1980। ये कह रहा है कि मेरा जन्म 1980 में हुआ। तो यहाँ पे क्या है? डेट है, 26 जनवरी है। तो बिफोर डेट प्रीपोजिशन के रूप में ऑन इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन बिफोर डेट। तो यहाँ पे हम जो डेट दे रखी है उससे पहले ऑन का प्रयोग किया है। तो आप यू हैव टू मेमोराइज ऑल रूल्स अबाउट द प्रीपोजिशन बिकॉज विदाउट रूल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फिल एक्यूरेटली प्रॉपरली प्रीपोजिशन इन द फिलअप्स। तो यहाँ पे आप ध्यान दें। इसके बाद है रूल नंबर 3, इट मीन्स रूल नंबर सी, अबाउट कंसर्निंग एट द टाइम। अब अबाउट कंसर्निंग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या किसी समय पर, एट द टाइम ये कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम बात करते हैं या किसी समय के बारे में, समय के ऊपर के अर्थ में हम जब यूज़ करते हैं तो एज ए प्रपोजिशन हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, ही इज़ राइटिंग
ए बुक ऑन राजस्थान, किसी या व्यक्ति या वस्तु के बारे में, यानी यहाँ पे क्या है, अबाउट के बारे में, कंसर्निंग के बारे में, यानी के बारे के अर्थ में भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट विल बी क्लियर द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल का प्रयोग किया गया इससे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, ही इज़ राइटिंग ए बुक ऑन राजस्थान, ही मेट मी ऑन रीचिंग मुंबई। उसके बाद रूल नंबर डी, वी विल डिस्कस इट, इंडिकेट्स एंगेजमेंट, सजेस्ट डायरेक्शन। अब ये कहता है कि ऑन एज ए प्रेपोजिशन इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन, एंगेजमेंट, सजेस्ट, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन को सजेस्ट करने के लिए, बताने के लिए, या बिजी व्यस्तता को, एंगेजमेंट को बताने के लिए भी हम ऑन का एज ए प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जांपल है, आई एम ऑन लीव टुडे, ही वाज हिट ऑन द हेड। नेक्स्ट रूल्स, ई, ऑन इज यूज्ड एज ए प्रेपोजिशन फॉर डिपेंडेंस, स्टेट और कंडीशन। ये डिपेंडेंस के लिए, निर्भरता के लिए, किसी स्थिति के बारे में बताने के लिए, किसी कंडीशन के बारे में बताने के लिए भी हम एज ए प्रेपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। तो देयर आर मैनी यूजेस ऑफ ऑन, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजेस हैं कि ऑन के हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल है, रमन लिव्स ऑन राइटिंग। तो यहाँ पे क्या करता है, ऑन राइटिंग, किस में बिजी है वो, रमन लिव्स ऑन राइटिंग। रमन जो है वो किस पे निर्भर है, राइटिंग पे निर्भर है। इट मीन्स ही इज़ ए राइटर, वो यहाँ पे एक राइटर है और उसका जो काम है वो राइटिंग का काम है। उसकी जो आजीविका है, जो इनकम है, वो किससे आती है, वो राइटिंग से आती है, लेखन कार्य से आती है। तो यहाँ पे ऑन इज़ यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन। जब भी हम डिपेंडेंस को एक्सप्रेस करते हैं तो ऑन को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ध्यान दें, द हाउस इज़ ऑन फायर। व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस एन कंडीशन और स्टेट, जब हम कंडीशन और स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं तब भी दो नाउन्स को रिलेट करने के लिए या दो नाउन्स को के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए एज ए प्रीपोजिशन के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। देयर इज़ ए एग्जाम्पल, द हाउस इज़ ऑन फायर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, रूल नंबर ई का, द हाउस इज़ ऑन फायर। उसके बाद देयर आर सम फ्रेजेस इन विच ऑन इज़ यूज्ड एज ए प्रेपोजिशन। यहाँ पे कुछ फ्रेज है, तो कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनमें ओन, निश्चित रूप से ओन वहाँ पे यूज होता है एज ए प्रीपोजिशन के रूप में। अगर वो फ्रेज आते हैं तो डेफिनेटली ओन विल बी यूज्ड। तो ये फ्रेज को क्या कहना है, यू हैव टू मेमोराइज दीज फ्रेजेस सो दैट यू विल बी एबल टू यूज ऑन एज ए प्रीपोजिशन। यहाँ पे क्या है, ऑन पर्पज, ऑन पर्पज है। उसके बाद ऑन द होल, ऑन ए विजिट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन फुट, ऑन लॉन, ऑन इंटरेस्ट। अगर ये फ्रेजेस आते हैं किसी सेंटेंस में तो बिफोर देम ऑन इज यूज्ड, यानी पर्पज से पहले भी हम यूज़ करते हैं, ऑन द होल के रूप में भी यूज़ करते हैं, ऑन ए विजिट के रूप में भी यूज़ करते हैं, और ऑन द कॉन्ट्रेरी के रूप में भी यूज़ करते हैं, और ऑन फुट, इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इन जो ये फ्रेज होते हैं इनका मीनिंग सबका अलग होता है। जैसे ऑन पर्पज का मतलब है जानबूझकर, ऑन द होल है इसका मतलब है कुल मिलाकर, और ऑन ए विजिट इसका मतलब है किसी स्थान की यात्रा पर होना, और ऑन द कॉन्ट्रेरी मैनी टाइम्स इट इज़ यूज्ड इन योर टेक्स्ट, काफ़ी बार ये आपकी बुक में यूज़ होता है। तो इसका मतलब होता है इसके विपरीत। ऑन फुट पैरों पर, ऑन लॉन, ऑन फुट पैरों पर मतलब पैदल, और उसके बाद है यहाँ पे ऑन लोन का मतलब उधार, और ऑन इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज के ऊपर। तो यहाँ पे देयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। विद द हेल्प ऑफ देम वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ऑन इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन बिफोर विद दीज फ्रेज। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये इन फ्रेज के साथ हम ऑन का किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे द PM इज़ ऑन ए विजिट टू अमेरिका, तो यहाँ पे क्या ऑन ए विजिट है, तो ये निश्चित है
कि ओन ए विजिट जो फ्रेज है इसमें ओन एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है। जैसे मनीष, यहाँ पे मान लो अगर ये सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे ब्लैंक क्या होगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा द PM इज़ ब्लैंक ए विजिट टू अमेरिका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए विजिट आ रहा है तो ओन ए विजिट हमें क्या कर मेमोराइज करना है, ये हमें याद होना चाहिए, बाई हार्ट हमें याद होना चाहिए कि ये इस तरीके के फ्रेजेस यूज होते हैं और इनमें ओन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनीष केम हियर ऑन फुट, रमन डिड इट ऑन पर्पज और ही लैंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट। आगे दें, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बिफोर यू ऑफ। ऑफ है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट preposition, many times it is asked in the exams। ये एग्ज़ाम में आपकी परीक्षा में आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ऑफ के यूजेस भी आते हैं, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑन के, ऑफ के, ये मैक्सिमम टाइम आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो ध्यान दें, देयर आर सम रूल्स फॉर ऑफ। यहाँ पे ऑफ के लिए भी कुछ यूजेस हैं। ये कहता है इंडिकेट कनेक्शन और रिलेशन, ओरिजन, रीजन और कॉज, पार्टीशन और इंक्लूजन। तो यहाँ पे ये ऑफ कह रहा है कि ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के लिए, जब भी वी वांट टू एक्सप्रेस ए कनेक्शन बिटवीन टू नाउन्स टू वर्ड्स इन ए सेंटेंस वी विल यूज एज ए प्रीपोजिशन ऑफ। जब दो नाउन्स के बीच में, प्रोनाउंस के बीच में हम कनेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, संबंध बताने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है ओरिजिन, टू एक्सप्रेस, टू इंडिकेट ओरिजिन, उत्पत्ति बताने के लिए किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ किससे बनी है, व्हाट इज़ द मेन मटेरियल ऑफ दिस थिंग। किसी भी चीज़ के मेन मटेरियल को बताने के लिए भाई किससे बनी है, तब भी हम उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भी हम ऑफ को एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद कह रहा है रीजन और कॉज, कारण को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, कारण को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पार्टीशन और इंक्लूजन, किसी चीज़ के विभाजन के लिए और किसी चीज़ के सम्मिलित होने के लिए। अगर हम वी वांट टू शो इंक्लूजन, अगर हम किसी चीज़ के सम्मिलित होने को दर्शाना चाहते हैं तो भी ऑफ एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ होगा। इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स विच आर गिवन हेयर, सो हैव योर अटेंशन एट द एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ को समझने की कोशिश करें। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जितने भी मैंने ये आपके मैं समझा रहा हूँ कि मैंने ऑफ के रूल लिखवा रहा हूँ, या फिर मैंने ऑन के जो रूल्स लिखवाए हैं या डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन लिखवाई है, वो सब के सब आपको अपनी फेयर होमवर्क नोटबुक में नोट करना है, लिखना है। जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा, पूरा हो जाएगा, तो आई विल चेक योर होमवर्क नोटबुक। तो यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले एग्जाम्पल को देखें, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्शन है। किसके बीच में कनेक्शन है, रिंग के बीच में और गोल्ड के बीच में। इट मीन्स गोल्ड इज ए नाउन एंड रिंग इज ए नाउन। तो यहाँ पे कनेक्शन शो किया गया है, तो कनेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, हमें कभी भी प्रीपोजिशन को अर्थ में यानी हिंदी अर्थ में नहीं सीखना चाहिए। कई बार हम ये कहते हैं कि ऑफ का मतलब का, के की, इस तरीके से हम यूजेस करके और करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑफ को हमें वी शुड अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू रूल वेयर वी विल यूज़ ऑफ एज ए प्रीपोजिशन, कि हम प्रपोजिशन के रूप में ऑफ को कहाँ पे यूज़ करेंगे, इस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, सो दैट वी विल बी एबल टू यूज़ इट प्रॉपरली, ताकि हम इसको अच्छे से यूज़ करने में समर्थ हो जाएं, हमें समझ में आ जाए कि कैसे यूज़ करना है हमें। मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट वी शुड नॉट क्रेम बट वी शुड मेक आवर अंडरस्टैंडिंग। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, ना कि हमें क्रेमिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो ये यहाँ पे कह रहा है ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली। यहाँ पे ओरिजिन, मैंने कहा कि जब भी किसी चीज़ की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है ही डाइड ऑफ कैंसर, कोज, रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए एज ए प्रीपोजिशन के रूप में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4,
आई वांट ए पीस ऑफ पेपर, इट मीन्स मुझे एक पेपर का टुकड़ा चाहिए। आई विल हैव टू डू पार्टीशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा, यानी कागज़ के टुकड़े को टीयर करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, उसका विभाजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑफ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पार्टीशन एज ए प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। तो जो ऑफ होता है वो पार्टीशन को एक्सप्रेस करने के लिए एज ए प्रीपोजिशन के रूप में सेंटेंस में यूज होता है। रमन इज़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब सम्मिलित होना। ये कहता है रमन मेरे मित्रों में से एक है, यानी जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारे मित्र हैं, उन में रमन भी इंक्लूजन है, सम्मिलित है। तो इंक्लूजन इज यूज्ड ऑफ इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन टू एक्सप्रेस इंक्लूजन। इंक्लूजन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है रोल नंबर बी, इंडिकेट्स मटेरियल्स यूज्ड बट नॉट चेंज्ड। अब ये कहता है इंडिकेट्स, ऑफ इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन इंडिकेट्स मटेरियल यूज्ड बट नॉट चेंज्ड, कि भाई किसी मटेरियल को बता, मटेरियल के बारे में संकेत करने के लिए भी हम एज ए प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का यूज करते हैं, कि किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ के निर्मित होने में, किसी चीज़ के निर्माण में किसी मटेरियल का यूज़ हुआ है, बट मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, उसकी प्रकृति नहीं बदली है। यानी तो यहाँ पे ध्यान दें, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, और हर ड्रेस इज़ मेड ऑफ सिल्क। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें भी एज ए प्रीपोजिशन के रूप में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। उसके आगे देखें रोल नंबर सी, इंडिकेट पोजीशन ऑफ क्वालिटी हैविंग। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि गुणों का अधिकारी होना। अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी क्वालिटी के बारे में हमें उसे बताना है, वो उस चीज़ का, उस पर उसका पोजीशन है, उसका अधिकार है, तो हम एज ए प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे रीता इज़ ए गर्ल ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एज ए प्रीपोजिशन के रूप में हम ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। रीता इज़ ए गर्ल ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे लर्निंग जो यूज़ हुआ है उससे पहले ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो ये क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, ही स्पोक हाईली ऑफ इंडिया एंड हर पीपल कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब है अबाउट, किसी चीज़ के बारे में जब भी बोलना हो, बताना हो, तो वहाँ पे भी काकेकी के अर्थ में हम ऑफ को एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं। टुडे वी कंप्लीटेड ऑन एंड ऑफ। आज मैंने आपको ऑन और ऑफ के बारे में बताया, और मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट यू विल हैव टू राइट इन योर फेयर होमवर्क नोटबुक। आपको अपनी फेयर होमवर्क नोटबुक में इनको राइट भी करना है, क्योंकि दीज आर द रूल्स हाउ टू यूज़ प्रीपोजिशन, दीज आर द रूल्स ऑफ ऑन एंड ऑफ। ये ऑन और ऑफ के रूल्स हैं कि ऑन और ऑफ को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। वी विल मीट अगेन टुमारो विद न्यू प्रीपोजिशन। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको कोशिश करूँगा कि दूसरे जो प्रीपोजिशन हैं उनको समझाने की। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं इसमें दे रखे हैं, लिख रखे हैं, और मैंने समझाने की भी कोशिश की है। इन सब को आपको यू विल हैव टू राइट इन योर फेयर होमवर्क नोटबुक, अपनी फेयर होमवर्क नोटबुक जो ग्रामर की है उसमें लिखना है, और इनको यू हैव टू मेमोराइज, इनको याद भी करना है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बारे में जो ये रूल्स होते हैं, वैसे तो प्रीपोजिशन एक बहुत ही जटिल टॉपिक है इसको समझना, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को निपुण बनाता है। बार बार अगर हम भरने की कोशिश करते हैं, फिलिप करने की कोशिश करते हैं, और बार बार हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू फिलिप एग्जैक्ट फिलिप करने में हम समर्थ हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टुडेज़ क्लास इज़ ओवर। थैंक्स।